नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार 16,200 के नीचे आज क्रैश करके बंद हुई है। हमारे पास पर्सनल रीजन ऊपर जाने का था। टेक्निकली हम बहुत मजबूत थे। आपको मेरी बातों में जो कॉन्फिडेंस कल दिखाई दे रहा था ना ऊपर जाने वाला, वो बिल्कुल मतलब जेन्युइन वाला कॉन्फिडेंस था। ऐसा नहीं कि कोई हवाई बात थी। ऑप्शन डेटा हमारे फेवर में था, टेक्निकल चार्ट्स हमारे फेवर में थे, FII का डेटा भी हमारे फेवर में आया था। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में थी। लेकिन विपक्ष में मैंने आपको बार बार समझाया कि ग्लोबल मार्केट जब भी होगी तो वो हमारा दिल तोड़ेगी, और वही हुआ। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अमेरिका का ये चार्ट है, 15 मिनट की कैंडल्स है। तारीख आप यहाँ पर देख सकते हो 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 9 तारीख की क्लोजिंग बुरी हो गई। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ये देख रहे हैं आप, अचानक से जो वहाँ पर सेलिंग आई थी, इसी कारण हमने गैप डाउन किया। इस सेलिंग के कारण हमने गैप डाउन किया, प्लस उस गैप डाउन को हम रेजिस्टेंस के कारण नहीं सस्टेन कर पाए। तो हमारी बाजार क्रैश क्योंकि अमेरिका क्रैश कर गया, प्लस हमारे यहाँ रेपो रेट बढ़ा था। वो तो एक बैक ऑफ द माइंड होता ही है कि यार ये बात बुरी हो गई, मार्केट के लिए बात बुरी हो गई। और जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा वो बैंक्स एंड NBFCs को पड़ा। वो जो स्टॉक्स है वो टूटे भी हैं, मैं बात करूंगा उस पर। पहले बात कर लेते हैं लेवल्स की। और मार्केट की क्लोजिंग 16,200 के नीचे बुरी है। टेक्निकल चार्ट्स पे तो आप कम से कम इतना मान ही सकते हो। कल सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बुरा है, यही मार्केट है और लाइफ भी ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही हम्बल होना पड़ेगा। ठीक, सबके स्टॉप लॉसेस गए हैं। एक तरफ से जितने भी लोगों ने स्विंग ट्रेड पकड़ा था, कोई बचा नहीं सकता। हाँ, कोई तो रम खा के बोल देगा कि मेरा स्टॉप लॉस 4% दूर था, तो कोई बात नहीं, आपका कल चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल आने वाला कल, ऐसे मत समझ लेना कल बाजार खुली है। आने वाले कल की मैं बात कर रहा हूँ। आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। हो सकता है कि कल बड़ा गैप अप हो जाए और आप बच जाओ, आपको प्रॉफिट फिर से हो जाए। लेकिन हम लोग जो स्टॉप लॉस लेते हैं उनके पास एक चीज़ है, क्या कि वो मार्केट के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। आप मार्केट को सम्मान की नज़र से नहीं देखते हो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो। दूसरे एंगल से मत सोचना कि नहीं मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं क्यों स्टॉप लॉस लूँ। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं, जिनसे कोई आज मार्केट ने मुकाबला करने की बात सोची ही नहीं। एक बार हमारे लेवल के आसपास आई बाजार, लेकिन वहाँ से रिवर्स कर गई और फिर उस लेवल के इर्द गिर्द भी नहीं गई। ये सबसे लोवेस्ट लेवल था जो हमने सेलेक्ट किया था, और इसके भी नीचे मार्केट खुली है। एक बार मार्केट ने उसको टच करने की कोशिश की, उसके ऊपर आकर के अगर सस्टेन की होती तो कुछ चांस भी बनता, लेकिन सारे चांसेस ध्वस्त हो गए। मार्केट पहले तो इस लेवल के नीचे खुली, उस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस मान ली, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हो। 3 मिनट की कैंडल टारगेट हिट हुआ, 10 मिनट की कैंडल स्टॉप लॉस हिट हुआ। हाँ, 10 मिनट की कैंडल पे अगर पहले स्टॉप लॉस ना गया होता, टारगेट बहुत ही आसानी से आता, क्योंकि जरा सा ही हम लोग चूक गए वहाँ पर टारगेट लेने से। किसी को कोई ट्रेड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे पूछिएगा ज़रूर। अब मार्केट के बारे में क्या कहें, ग्लोबली हम लोग इतना डिपेंडेंट हैं। अमेरिका की बाज़ार में कुछ भी दिक्कत होगी हमको झेलना पड़ता है। कोटक महिंद्रा बैंक, भाई साहब चार्ट देखिए, 4% नीचे आज ये स्टॉक क्लोज किया है। रिलायंस चाचा भी आज लगभग 3% नीचे क्लोज किए हैं। ठीक है, LIC की बात कर लेते हैं। आज मैंने आपको ख़रीदने की सलाह दी थी जी हाँ, LIC में ख़रीदने की सलाह दी थी, लेकिन वही है ना कि सब कुछ ढाक के 3 पात हो गया। लोअर लेवल्स पे जहाँ पर ये स्टॉक खड़ा है, ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो कल की बाजार वाली वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। मैं LIC के ऊपर रिक्वेस्ट जिस तरीके से आई है, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और जो एंकर इन्वेस्टर से रिलेटेड सवाल है मैं उस पर भी आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर आपको वो वाली बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप जाकर के खरीद लो, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे हम आप सब नहीं जानते। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ आप लेवल्स पे काम करते हो तो आपको एक बार ज़रूर आजमाइश करनी चाहिए। पहले कल वाली वीडियो देख लेना। BPCL आज स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ खास काम नहीं आई। पहली बात तो वेटेज नहीं है, दूसरी बात वो बिल्कुल फ्लैट क्लोज। जब स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो एक्सिस बैंक को भी नहीं भूल सकते, वो भी बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें गिरने वाले स्टॉक्स की, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, HDFC बैंक, हिंडाल्को, रिलायंस सब टूट रहे थे। और जिस तरीके से बैंक्स वगैरह टूटे हैं ना आज, क्या कहें। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक दिन ऊपर एक दिन नीचे किस तरीके से गया वो तो आपने देखा ही। पेटीएम आज 5% नीचे, चोला फाइनेंस, बंधन बैंक, नौकरी, सेल सब टूटे एक तरफ से। मतलब हर जगह तकलीफ आपको नज़र आएगी। काफ़ी दिन बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक भी गेनर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बजाज फाइनेंस 4% नीचे, HDFC बैंक दोनों एक 3.5 पौने 4% नीचे, एक 2% नीचे। क्या ही कहें। निफ्टी बैंक में फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक पॉजिटिव थे, बाकी देख रहे हैं एक तरफ से यहाँ पर तकलीफ है, चारों तरफ तकलीफ क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग बेसिस पे। अब हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम मार्केट को अप्रोच करेंगे आगे। देखिए हुआ क्या, इस हफ्ते
पहले मैं वीकली कैंडल आपको लगा करके दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से आप बातों को समझिएगा। ये है आपकी वीकली कैंडल जो कि बन गई रेड, ठीक है। आपको ये वाली कैंडल याद है, ये बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये एक अनडिसाइसिव सी कैंडल थी, उसके बाद ये एक बियरिश कैंडल बन गई। तीनों चीज़ें, ठीक है, तीनों चीज़ें हमको देखने को मिली 3 हफ्ते में। यहाँ पर नेट जो यहाँ पर लॉस हुआ था, नेट यहाँ पर आपको इस कैंडल ने गेन करके दिखाया था, ये दोनों सॉर्ट आउट हो गई। अब यहाँ पर आपको अगर बात समझनी है तो हम इस क्लोजिंग के आसपास अगर क्लोज हुए होते, मतलब कि ये जो लेवल था और वहाँ पर आपको बताया भी गया था कि उस लेवल की अहमियत क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, समझ गए ना वो लेवल कहाँ से आया था। अब बाज़ार को कम से कम इसके ऊपर क्लोज होना था। अब इसके नीचे क्लोज हो करके हम थोड़ी सी तकलीफ में आए हैं, क्योंकि ये लेवल आपके लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। ये सारी बातें, ये सारे लेवल्स आपको बताऊंगा संडे रात वाली वीडियो में, जहाँ पर कल की बाज़ार को आप अप्रोच करने जाओगे, ट्रेड करने जाओगे। हमारे लिए ऊपर थोड़ी दूर पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से गिरना यहाँ पर आसान है, यानी कि फिर से हमारे लिए 15,750 का दरवाज़ा खुल गया है, आसान तरीके से खुल गया है। 16,000 कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल दूसरे एंगल से आप देखोगे साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा लेवल है। यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेड भी, ऑप्शन राइटिंग भी बहुत दबा करके होती है, तो मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं, 16,000 की उतनी बड़ी अहमियत नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक। अब दिक्कत किस एंगल से आई है ये भी हमको ज़रूरी है देखना, ग्लोबल मार्केट से। और वही ग्लोबल मार्केट अगर सही हो गई तो हम फिर से धूम धड़ाका ऊपर भी करने जाएंगे। बस ओपनिंग हमको सही चाहिए, ओपनिंग इन लेवल्स के ऊपर हो जाए और फिर हम वहाँ पर सस्टेन कर सकें उसको सपोर्ट मान करके, इससे बेटर कुछ होगा नहीं। ये तो हो गई बात मार्केट की, मार्केट एनालिसिस की वीकली कैंडल पे। अब इन लेवल्स की अहमियत क्यों है, कैसे है, उसके लिए आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में। सबसे पहले तो पिवट पॉइंट वाली वीडियो, ये वीडियो जो नहीं देखेगा समझ लो कि वो मार्केट में फालतू समय बर्बाद कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी मार्केट को लेकर के जो अप्रोच है ना, इस वीडियो को देखने के बाद, पिवट पॉइंट की वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से बदल दोगे, क्योंकि आप मार्केट को लॉजिक के साथ देखने लगोगे। आपको पता चल जाएगा मार्केट के पास कुछ लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मार्केट खुद आपको समझाती है। और वीडियो देखना आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियोस हैं कुछ, उनको आप देखिए किस तरीके से ट्रेड्स पकड़ने चाहिए। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई होगी, क्योंकि हमने इस हफ्ते देखा, हमने प्रॉफिट कमाया, हमने इस हफ्ते देखा बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया, ठीक है। आपको अगर याद हो, जब मार्केट गिरना चालू हुई थी मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक दिया था, और ये हुई है हमसे गलती। और इसको मैं गलती भी नहीं मान सकता, क्योंकि चार्ट पे जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले से सिग्नल था, और जब चार्ट हमसे झूठ बोलना चाह रहा है, मतलब चार्ट हमको फंसाना चाह रहा है, यानी कि मार्केट हमको मतलब एक बार के लिए लॉस देना चाह रही है, आप ऐसे समझ लो। तो हम और आप अंदर की स्टोरी कितनी भी समझ लें, जब मार्केट वो बात दिखा नहीं रही है, जैसे कि आज की जो क्लोजिंग हुई, इतनी गंदी अगर क्लोजिंग नहीं हुई होती हमारी, समझ गए, तो नेट हम लॉस में नहीं रहते। लेकिन आज सुबह खुलने के बाद कई सारे स्टॉप लॉसेस चले गए और उन्होंने पेन बढ़ा दिया। अब अगर आप देखो तो जो हमने यहाँ पर पैसा कमाया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पैसा कमाया था और जो यहाँ पर पैसा गया है, अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे तो लगभग 3.5% के आसपास हमने प्रॉफिट कमाया था, यहाँ पर 1.1% के आसपास कमाया था, और यहाँ पर आपको 1.7% के आसपास का लॉस हो गया। इसमें से हटा दीजिए, इसका भी गया, प्लस ब्रोकरेज भी हटा दो, तो नेट आपके पास 2.5-3% बचा। अब पिछले हफ्ते हम 4% के आसपास प्रॉफिट में थे और अभी 2.5-3 पे आ गए। समय भी दिया आपने, लॉस भी आप लेकर के बैठ गए। केवल इसी हफ्ते में होते, काफ़ी कमाल की बात होती। तो ये है मार्केट। यहाँ पर आपकी जेब से जो पैसा जाता है ना, उसको समझिए मार्केट ने आपसे लिया है आपको कुछ बेटर देने के लिए। इस एंगल से आपको समझना पड़ेगा। और ये जो लॉसेस हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्त, हज़ारों ट्रेड लेने के बाद भी बता रहा हूँ, दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें होती रहेंगी, मार्केट आपको लॉस देगी और कोई भी अपने आप को लॉसेस से नहीं बचा सकता, ठीक है। मैंने अपनी बात आपसे शेयर की कि कैसे यहाँ वाला प्रॉफिट, यहाँ वाला प्रॉफिट इसके कारण डेंट पाया है, और ये हमेशा होगा। बस आपको अपना स्मार्ट डिसीजन लेते रहना है। मार्केट बहुत चांसेस में आपको बचने का मौका भी देती है, लेकिन कभी कभी जब बचने का मौका ना दे तो वहाँ पर आपको एक ग्रेस वाली फीलिंग के साथ कि चलो इतना दिया है मार्केट ने तो कुछ ले भी लेगी, तो हम कुछ मतलब ऐसा नाराज़ नहीं हो जाएंगे मार्केट, समझ गए। तो बस मैं यही आपको समझाना चाहता था। कई सारे लोग उसमें पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, मार्केट क्रैश कर गई, स्टॉप लॉस चला गया, आप क्या करें, बड़ा लॉस हो गया। तो बड़ा लॉस तो आपको कैसे बचाना है उसके लिए वीडियोस हैं, लेकिन लॉस कैसे बचाना है ये कोई आपको बता नहीं सकता। लॉस से बचने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, बड़े लॉस से बचने का तरीका है, और जो बड़े लॉसेस से खुद को बचा लिया
वो कमाल कर लिया, बस इतना याद रखिएगा। अभी वीडियो पसंद आई तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि जब बाज़ार गिरती है तो वहाँ पर आपसे लाइक मांगना भी मुझे ऐसा लगता है यार अजीब सी बात है, ठीक है। बाकी ये जो हफ्ता गया यहाँ पर हमने 400 पॉइंट ऊपर के लेवल से गंवाए हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें अगर हम यहाँ से डिकोड करना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें अगर हमको यहाँ से लेकर जानी है, तो ये कि नीचे हमारे पास 16,000 का लेवल है, प्लस ये जो गिरावट आई है प्योरली ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड गिरावट है। वहाँ पर अगर कुछ सब अच्छा हो गया तो हम फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी आज अमेरिका की बाज़ार कैसे ट्रेड करती है, किस तरीके से वहाँ पर मार्केट को ट्रेडर्स अप्रोच करते हैं, ये चीज़ें हमको सोमवार को अपनी बाज़ार में दिखाई देंगी। ओपनिंग के दौरान मैं ये मुद्दा डिस्कस करूँगा संडे रात वाली वीडियो में। बाकी ओपनिंग कहाँ होगी सोमवार को, अमेरिका में आज की ट्रेडिंग होने दीजिए, मैं उसके लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।